हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है 6 to मंथ्स बेबी डाइट चार्ट। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि बेबी का सॉलिड कब से स्टार्ट करना है, उसकी क्वांटिटी के बारे में और सॉलिड कितनी बार और किससे शुरू करें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में बेबी का ब्रेकफास्ट और लंच के साथ साथ प्री डिनर को भी ऐड किया है, क्योंकि 6 मंथ कंप्लीट होते होते बेबी की भूख बढ़ जाती है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही बेबी का डाइट चार्ट बनाया है। तो चलिए डाइट चार्ट को फटाफट देख लेते हैं। अगर डाइट चार्ट का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन डाइट चार्ट से रिलेटेड या बेबी से रिलेटेड है या कोई और जानकारी आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो हम वीक 1 से स्टार्ट करते हैं। वीक 1 को मैंने संडे से स्टार्ट किया है, तो संडे और मंडे लगातार दोनों दिन मैंने एप्पल प्यूरी ब्रेकफास्ट और लंच में दी है, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी फूड हमें देना शुरू करना है बेबी को तो उसको 2 दिन लगातार देना है, जिससे पता चल पाए कि बेबी को फूड से कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है। तो संडे और मंडे दोनों दिन मैंने एप्पल प्यूरी दी है। अब ट्यूसडे दोनों ब्रेकफास्ट और लंच में मैंने बनाना प्यूरी दी है। एक दिन बनाना प्यूरी दी है तो उसको नेक्स्ट डे यानी वेडनेसडे को भी ब्रेकफास्ट में मैंने बनाना प्यूरी दी है। तो अब 3 टाइम तक बराबर एक ही फूड दिया है, तो एलर्जी टेस्ट का पता चल गया है, तो ये हम नेक्स्ट टाइम भी खिला सकते हैं। तो अब वेडनेसडे को लंच में मैंने दाल का पानी दिया है। दाल का पानी आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन हमें सिर्फ पहले मूंग की दाल का पानी ही देना है, हमें और कोई सी दाल नहीं देनी है। अब थर्सडे को हमने कैरेट प्यूरी दिया है, फिर हमने लंच में दाल का पानी दिया है। मैंने ये जो डाइट चार्ट बनाया है कि एक टाइम में थोड़ा सा हैवी फूड दिया है, जैसे कि प्यूरी, और लंच में मैंने दाल का पानी, राइस का पानी, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं, जिससे कि अभी क्या है, क्योंकि अभी सिर्फ़ और सिर्फ फूड एंजॉय कराना है बेबी को, क्योंकि मिल्क से बेबी फूड में ट्रांजैक्शन करना सीख रहा है। ये जो फूड चार्ट मैंने अपने बेबी को खिलाया था 6 मंथ पर, सेम उसी तरह बनाया है। आप चाहें तो इसमें चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर फ्राइडे को मैंने कैरेट प्यूरी दिया है और लंच में एप्पल प्यूरी दिया है। अब सैटरडे को मैंने ब्रेकफास्ट में बनाना प्यूरी दिया है और लंच में मैंने कैरेट प्यूरी दिया है। तो ये तो हो गई बात वीक 1 की। तो अब वीक 2 की बात करते हैं। तो वीक 2 को फिर हमने संडे से स्टार्ट किया है। तो संडे ब्रेकफास्ट में स्वीट पोटैटो दिया है, फिर लंच में हमने कैरेट प्यूरी दिया है। कैरेट प्यूरी हमारा ऑलरेडी टेस्टेड है। फिर हमने मंडे को स्वीट पोटैटो दिया और लंच में हमने राइस का पानी दिया। फिर से स्वीट पोटैटो दिया हमने ट्यूसडे में ब्रेकफास्ट में। अब ये जो प्यूरी है स्वीट पोटैटो की, वो हमारी टेस्ट हो चुकी है, तो इसको हम कभी भी दे सकते हैं। और फिर लंच में हमने राइस का पानी दिया। फिर वेडनेसडे को हमने ब्रेकफास्ट में एक नई डिश ऑफ़र की, सूजी की खीर, और लंच में हमने बनाना प्यूरी दी है। फिर थर्सडे को अगेन हमने सूजी की खीर देंगे, क्योंकि कम से कम 2 दिन तक हमें टेस्ट करना होता है। फिर लंच में हमने एप्पल प्यूरी दी है, और फ्राइडे को हमने ब्रेकफास्ट में कैरेट प्यूरी दी है और लंच में दाल का पानी दिया है। और सैटरडे को मैंने ब्रेकफास्ट में सिंपल एप्पल प्यूरी दी है और लंच में हमने बनाना प्यूरी दिया है। तो ये तो हो गई वीक 2 की बात। अब आते हैं वीक 3 पर। अब बात करते हैं हम वीक 3 की। तो वीक 3 में मैंने प्री डिनर ऐड कर दिया है, क्योंकि बेबी 7 मंथ के नियर है, तो इसमें कुछ बच्चों की जो भूख है वो बढ़ जाती है। तो वीक 3 में ब्रेकफास्ट, लंच और प्री डिनर को शामिल करेंगे। प्री डिनर यानी 6 से 7 बजे के बीच शाम के टाइम आप बेबी को कोई भी लाइट फूड ऑफ़र कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ फिर संडे में एक नई डिश ब्रेकफास्ट में ऑफ़र की है। संडे ब्रेकफास्ट में मैंने सीरियल दिया है। आप कोई भी सीरियल, जैसे रागी हो गया, दलिया हो गया, ओट्स हो गया, कोई भी होममेड सीरियल हो गया, या सूजी की खीर। और रागी जो है वो हेल्थ के लिए बेस्ट होता है, इससे बेबी में ब्लड की कमी नहीं होती है, तो ये सारे सीरियल जो हैं वो बेबी के लिए बेस्ट होते हैं। फिर लंच में मैंने कैरेट की प्यूरी दी है। फिर लंच में मैंने कैरेट प्यूरी दिया है और प्री डिनर में एप्पल की प्यूरी दिया है। फिर से हमें सीरियल को टेस्ट करना है, तो अगेन मंडे ब्रेकफास्ट में हमने सीरियल ही दिया है। फिर लंच में बनाना की प्यूरी दिया है और फिर प्री डिनर में हमने दाल का पानी दे दिया है। अब ट्यूसडे में आते हैं। तो ब्रेकफास्ट में मैंने सूजी की खीर ऑफ़र की है, जो कि ऑलरेडी टेस्टेड है। फिर लंच में हमने स्वीट पोटैटो दिया है और प्री डिनर में हमने फिर से सीरियल दिया है, जो कि टेस्ट हो चुका है। फिर वेडनेसडे में आते हैं तो मैंने पोटैटो की प्यूरी दिया है
और लंच में एप्पल की प्यूरी दिया है और प्री डिनर में हमने दाल का पानी दे दिया है। फिर थर्सडे में आते हैं। फिर थर्सडे ब्रेकफास्ट में हमने राइस पोटैटो दिया है। अब हमने कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट कर दिया है, जैसे राइस के साथ पोटैटो दे दिया, मिक्स कर दिया। और फिर लंच में हमने कैरेट की प्यूरी दिया है और प्री डिनर में हमने सूजी की खीर दी है। और फिर फ्राइडे ब्रेकफास्ट में हमने कैरेट पोटैटो प्यूरी दिया है। अब वीक के एंड तक आते आते हमने कॉम्बिनेशन भी बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे कि ऑलरेडी हमारे गाजर आलू हो गए या राइस हो गए, ये सारी चीज़ें हमारी टेस्टेड हैं, इसलिए हमने इनके साथ कॉम्बिनेशन बना दिए हैं। तो अब आते हैं हम लंच में। फिर लंच में हमने बनाना की प्यूरी दे दी है और डिनर में हमने फिर से सीरियल दे दिया है। फिर सैटरडे में हमने ब्रेकफास्ट में एप्पल प्यूरी दे दिया है और फिर लंच में हमने सूजी की खीर दी है और फिर प्री डिनर में हमने दाल का पानी दे दिया है। तो हमारा वीक 3 कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। तो अब बात करते हैं हम वीक 4 की। तो वीक 4 में भी मैंने फूड और फूड के कॉम्बिनेशन ही दिए हैं। तो वीक 4 को फिर से मैंने संडे से स्टार्ट किया है। तो संडे ब्रेकफास्ट में मैंने पम्पकिन प्यूरी दी है, फिर लंच में हमने सीरियल दिया है और प्री डिनर में हमने बनाना की प्यूरी दी है। फिर नेक्स्ट डे मंडे ब्रेकफास्ट में अगेन हमने पम्पकिन प्यूरी ही दी है और लंच में सूजी की खीर ऑफ़र की है और डिनर में हमने एप्पल की प्यूरी दी है। फिर ट्यूसडे ब्रेकफास्ट में हमने कर्ड दिया है। आप चाहें तो कर्ड के साथ भी कॉम्बिनेशन जैसे राइस एंड कर्ड, पोटैटो एंड कर्ड ये दे सकते हैं, पर ध्यान रहे कि विंटर के सीज़न में आपको सिर्फ कर्ड जो है वो ब्रेकफास्ट में यानी सुबह में ही देना है, शाम के टाइम में नहीं देना है, नहीं तो बेबी को सर्दी या फीवर हो सकता है। फिर मैंने लंच में पोटैटो कैरेट प्यूरी दिया है और प्री डिनर में हमने दाल का पानी दिया है। फिर वेडनेसडे में मैंने ब्रेकफास्ट में पोटैटो के साथ कर्ड दिया है और फिर लंच में हमने मूंग दाल की खिचड़ी दे दी है। उसके बाद प्री डिनर में हमने फिर से सीरियल ऑफ़र कर दिया है और फिर थर्सडे ब्रेकफास्ट में हमने पीयर प्यूरी दी है। फिर लंच में हमने अगेन मूंग दाल की खिचड़ी दे दी है और प्री डिनर में हमने बनाना की प्यूरी दी है। फिर फ्राइडे ब्रेकफास्ट में हमने एक चीकू ऑफ़र किया है, ध्यान रहे आपको चीकू को मैश करके ही देना है बेबी को। फिर लंच में हमें कैरेट प्यूरी दिया है और डिनर में प्री डिनर में हमने सूजी की खीर दी है। अब सैटरडे की बात करते हैं। तो सैटरडे को मैंने ब्रेकफास्ट में अगेन चीकू ऑफ़र किया है और फिर लंच में हमने कैरेट प्यूरी दिया है और प्री डिनर में हमने राइस का पानी ही दिया है। तो इस तरह से हमारा पूरा चार्ट कंप्लीट हो जाता है। ये पूरा 30 दिन का चार्ट है। अगर आपको चार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।